आज रानी बाजी गुरु को ऐसी जो बोलता पुरुष घूम रहा है, गुरु को याद कर रहा है। हाँ बाबा जी, भोग की तैयारी करवा दो। भोग की तैयारी भोग से करवा कर मन लगवा। जब बोलता पुरुष की जब आवाज गुरु के कानों में पड़ी तो गुरु कहने लगे कि बेटा अमरनाथ, तुम सत्य कह रहे हो। इस मैया का बोलता पुरुष याद कर रहा है। बेटा तुम ऐसा करो, हमारी छत की पौड़िया लेके आओ, इसको खोदेंगे, जिंदा जीवित करेंगे। क्या दो नए के लेटरिंग तो ना करें, नए के लेटरिंग करेंगे ना है तो खुला करेंगे। आसमान धोया बीच में चलो बीच। आज गुरु गोरखनाथ उस घेरी को खोदने के लिए तैयार हो गए, खोदने लगे। क्या होता है? अरे लाले कमरिया आतनाथ ने देवी खोदी, देवी खोदी।
सोची तो प्यार ना करे माता डोली मैया इधर गुरु गोरखनाथ ने मैया बाछिल को जिंदा जीवित कर लिया। रानी बाछिल का दूसरा अवतार हो गया। हमारे कथा के माध्यम से जो बताया, रानी बाछिल के 7 जन्म हो जाएंगे और तब 8वें में बाबा जाहिर जन्म लेंगे। रानी बाछिल का दूसरा अवतार हो गया। पहला अवतार जब हुआ था, जब रानी बाछिल ने अपने मैया के पेट से अवतार लिया। दूसरा अवतार गुरु गोरखनाथ ने करा दिया, मैया को सजीव कर लिया और कहा कि मैया तू कह रही मुझे सेवा नहीं बनी, तूने सेवा इतनी कर ली, हमारे 14 लोग सेवा नहीं कर पाएंगे। और अनाथ कहने लगे हम पे मरो ही जियो नहीं जाए हो। मैया मर के जी गई। आए बड़े पर लगे तुम्हारे में कि मैया तुम ऐसा करो, हम तुम्हारी सेवा से बड़े प्रसन्न हैं, तुम ऐसा करो अपने महलों के लिए जाओ और हमें खिलाओ, हमारे चेलों को खिलाओ, सत्य भोजन बना के ले आओ। फल तो हम तुम्हें दे ही देंगे, पहले तेरे हाथ का हम नमक खाना चाहते हैं। आज रानी बाछिल गुरु की बातें मान के वो तो महलों के लिए वहां से चल दी। अवगढ़नाथ ने कई बार मैया को वरदान दिया कि हमारे गुरु की सेवा करके आ जाइए तो तेरे को हम क्या झूठ बोलनी पड़े, हम तुम्हें फल दिलवा देंगे। आज काथिल रानी बाछिल के द्वारे बैठ गई और कहने लगी, अरे बहना तो कहां गई थी इतने दिन? बहना मैं तो तुम्हारे बाद तड़प दे गई। रानी बाछिल ने, क्योंकि वो बड़ी सीधी सादी भोली भाली थी, सत्यवंती थी, सत्य बात कहती थी, कहने लगी कि बहना अरे हम बागों में गए थे, बागों में हमारे गुरु गोरखनाथ आए, उनकी मैंने सेवा करी और मैं भोजन बना के ले जाऊंगी, तब गुरु हमें सेवा को फल देंगे। अब आएगी यहाँ फल की बात। दोनों सगी बहनें हैं, काथिल और बाछिल। अब वो काथिल कहने लगी कि अवगढ़नाथ कही आई के बात तू अपनी बहन के सेवा के कपड़ा ले और पहन के आ जाइए, चाहे गुरु से झूठ बोलनी पड़े, हम तो फल पहले दिलवा देंगे। अब यहाँ पर सेवा करी किसी ने, लेकिन फल के नहीं दिलवा हो जाए वो सुनियो। आज रानी बाछिल ने जब द्वारे पहुंची कि बहना ये हमें
काचिल कहने लगी कि बहना तुम ऐसो करो, हरियाली चीज पड़ी है, अरे मैं सखियों के साथ बागों में झूला झूलने के लिए जाऊंगी और झूला झूल के तुम्हारा कपड़ा वापस दे देंगे, हमें ये कपड़ा दे दो। रानी बाचिल ने कही ये कपड़ा ना देंगे, ये हमारी सेवा वाली कपड़ा है, अगर तो चाहिए चल रणवास के अंदर चल, बढ़िया साड़ी दे दें, बढ़िया घाघरो दे दें, बढ़िया चुनरी दे दें और बढ़िया बढ़िया जेवर दे दें। रानी काचिल ने कही कि बिन में आज दे दे, हमें यही कपड़ा चाहिए, कि ये कपड़ा ना देंगे कि तू ये कपड़ा ना देगी मैं तेरे द्वारे का हत्या दे दूंगी। अब तो रानी काचिल ने कटारी निकाल ली, सीने पे जमा ली कि जल्दी देना, हाल देख ले टालन से वालन होती। अब तो रानी बाचिल मन में सोचने लगी, अगर जाने कटारी मान ली, अगर मर गई तो पहले तो और माए को छूट जाए, अरे हमारे भैया हरी सिंह बुरी सिंह कहेंगे कि तू छोटी बहन को मारे के डाली आई और तेने आए के मुंह दिखाई दो, इसलिए इसको कपड़ा देना चाहिए। और गुरु ने जी कह दी सेवा भाई कपड़ा का दिए मत, तेरी करी हुई सेवा खंडित रह जाएगी। लेकिन आज गुरु की बात भूल गई, आज अपनी बहन की मोह में फंस गई, उसने कपड़ा उतार के दे दिए। अब तो वो भूली ना सवार और मन में सोचने लगी, अगर मैं भोजन घर पे बना के ले जाऊंगी तो देर हो जाएगी, और जब पता लग गई तो कपड़ा वापस ले ले। बड़ी बहने भाई मार पीटी सकत तो कपड़ा चला ले, लेकिन वो गई, वो भी रानी थी, रानी काचिल, वो हलवाइयों के ढंगा गई कीड़े के बाजार में, तो कच भोगाओं से हलवाई इकट्ठे करे, कच कीड़े की करे और जाए बाने भोजन कितने बनवाए, 12 तो महंगी भोजन, 16 तो दही के मथना, 11 तो महंगी आम अचार के। अब इतने भोजन बनवाई तो बाद में ले जाए के लगे, आदमी चाहिए मजबूर करे। अब तो भोजन लेके चल गई, जब चल दी जैसे ही बात किनारे गांव पहुंची, गुरु ने नजर पधार के देखी बड़ी तगड़ी भीड़ चली आई और जिस सिर पे भी कुछ रख गई, बेटा अमरनाथ जाओ, इनको पूछ के आओ अगर गंगा स्नान के लिए जा रहे हो तो जाओ, बेटा हम तुम चलेंगे गंगा मैया को नहाए आएंगे। आज अमरनाथ आए, अमरनाथ तो चाहते ही थे, जब बिना पता थी कि वो छोटी वाली मैया आ रही है, जाते हम कह आए कि सेवा वाली कपड़ा पहन के आई। आज जैसे ही अमरनाथ के पास पहुंची कि देखो बाबा तुम्हारे कही थी वही कपड़ा है, हाँ कपड़ा तो नहीं है, लेकिन एक बात को ध्यान रखना, जितनी जल्दी जल्दी बातें तू मेरे से करती है गुरु से मत करना, अगर गुरु को पता चली गई तो फलना मिले हो, हम पे चिमटा बजे हो। तो ठीक है बाबा। जैसे ही रानी काचिल को लेके बाबा अमरनाथ गुरु के पास पहुंचे, अब तब जाके बाबा पायला ने इतनी बात न समझ गए, बाबा गोरखनाथ इतनी बात न समझ गए कि वो तो मैया बड़ी धीरे धीरे बात करती थी, और जिस तो आते ही फिर चिल्लाई पड़ी। अबे ये लगत सेवा वाली मैया ना है, जब ठगनी कोई और ही हो। अमरनाथ ने कही गुरु महाराज सेवा वाली मैया है, इस पर सेवा कराओ कि बेटा ये तौली ले जाओ। वही तौली दे दी करामाती। अगर
अभी पता लग जाएगी अगर सेवा वाली मैया है कि बगैर सेवा वाली है। सेवा वाली मैया हो तो हमें हाल बच जाएगी, अगर बगैर सेवा वाली है तो ये जितने लेके आई सब जहाँ में समा जाएंगे तो वाली रह जाएंगे कि बेटा ये ले जाओ, मैया से कह दो इस कौनी में जितने भोजन आए उतने भर दे, बच्चे सो अपने घरे ले गई। इतनी बात आज अमरनाथ ने कही कातिल से। कातिल ने कही कि बाबा तुम्हारे गुरु बने सीधे साधे, अब मन में सोच रही 2-4 पुआ डाल दूंगी, 2-4 पूरी डाल दूंगी और खीर डाल दूंगी, भाई ये तो हाल हो जाएगी और बच्चे भोजन ले जाएंगे हलवाई के पास, कहेंगे तुमने धरे धराए भोजन दे दे, हमारे गुरु ने खाना है। आम को आम गुठलियन के दाम मैं ब्याज के उनसे वसूल करूंगी। आज ऐसा ही किया। रानी कातिल ने जैसे ही उस कौमी में भोजन छोड़े तो 12 तो नहीं भोजन समाये गए, 16 तो दही के मकड़ा लेकर कौमी में, 11 तो नहीं आमकार के समाये गए। कौन कौ आदि की आदि, कौमी आदि की आदि रह गई, इतने भोजन खाई गई। गुरु गोरखनाथ ने कही कि वाकई मुझे भैया सेवा वाली है। अमरनाथ से कही कि बेटा अमरनाथ, हाँ गुरुदेव, ये सेवा वाली मैया तो है नहीं। अरे सेवा वाली मैया होती तो कौमी भर देती। अच्छा, कौमी ये आदि रही। अमरनाथ कहने लगे बाबा जी ये बताओ तुम्हारा जादू ना तो कमेक्षा न रह पाओ जो बंगाली की इस दुनिया में तुम्हारा तमा कोई भरने वाला नहीं, वही भर सकता है जो सत्य का है। लेकिन तुम्हारा जादू कोई नहीं भर पाएगा बाबा। ऐसा करो क्या मैया के भोजन तो ले ले, क्या सेवा को फल दे दो। बेटा इसको सेवा का फल दे दे। देखो हमारे मन में तो शांत रहना है। अगर तुम कह रहे हो तो तुम्हारे कहने के सेवा का फल हम दे रहे। गुरु गोरखनाथ ने कही कि बेटा ले आओ झोली उठा दे। झोली में जैसे ही हाथ डालो जो दरिया में जो गंगा मैया प्रकट वही थी। झोला ना झोली। अरे हमें मंदिर गुरु गोरखनाथ की अमरनाथ की बातें हो रही है। आज जैसे ही झोली में हाथ डाले तो जो 2 चावल के दाने थे गंगा मैया ने दिए थे, अन्नदान किया था मैया ने, वे निकल आए कि जा मैया इन दोनों जौन को खाली ना, तेरे जोहरा लाल पैदा होंगे, उर्जन सुरजन नाम पड़ेगा, बालक देश के राजा होंगे। और सुन नाम भी रख दिया गुरु ने, लड़काओं के नाम भी रख दिए उर्जन सुरजन, और बालक देश के राजा होंगे। राजा तो होंगे। जैसे फल को लेके कातिल चलने के लिए तैयार हुई कि मैया तू कहाँ जा रही है, आशीर्वाद तो नहीं ना कि बाबा जल्दी देव आशीर्वाद, हमें देर हो रही है। क्या तेरे को देर हो रही है हमें पता है कि भैया सुन, अगर सेवा के फल लेके जा रही है तो इन बच्चों की जन्म जिंदगी भर तू कमाई खाएगी। अगर गैर सेवा के लिए जा रही है तो जिस टाइम ये बच्चे तेरे पेट में आएंगे तेरे पति मर जाएंगे। और
जन्म देती हुई तू मर जाएगी। और एक बागर देश के अंदर ऐसा अवतारी पैदा होगा, तेरे बच्चों के शीश काट देगा, तेरी नाक रह जाएगी अगर गैर सेवा के लिए जाता। आज काचल ने इतनी सुनी, तो लालता की पड़ेगी बाबा पे। ए बाबा, फल दे के दे रहे हैं, ऊपर से अशराफ भी दे दिया कि भैया इसमें अशराफ की क्या बात है। अगर सेवा करके ले जा रही है तो जिंदगी भर कमाई खाएगी, अगर गैर सेवा के लेके जा रही है तो ये अशराफ खाली नहीं आएगा। अरे योगी की मुख से निकली हुई बोली और बंदूक की निकली हुई बोली खाली नहीं आती है। ये बाबा 1 मिनट के अंदर ये बात खाली कर दो। अरे हमारी बहन का है तो है हमारा, हमारी बहन का है तो हमारा है। 1 मिनट के अंदर यहाँ दिखाई नहीं देगा कोई भी बाबा। हाँ, इतनी बात और कह दे कि भैया अरे हम तो योगी हैं, रमता योगी बहता पानी, क्या पता कहाँ जाए। चले गए बाबा। हमारे हफ्ता में जनरेटर में हत्ता मार दो, क्या हत्ता में जनरेटर मार दो। डीजल मंगाए लो तो कितना है?